आपने तो वैक्सीन को रोका है, वैक्सीन को देश में दुनिया में बदनाम करने की कोशिश किया है। इस वैक्सीन को जिस प्रकार उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का उपयोग हम जब तक थर्ड ट्रायल नहीं हो जाएगा नहीं करेंगे, विलम्ब किया महीनों, तो ये इनकी नीति हमेशा रही है कि सरकार और केंद्र सरकार की नीति का आलोचना करना, अपना काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आज छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति बिगड़ी है तो इसके लिए जवाबदार कौन रहा? पूरे देश में 1 लाख गांव तक जाने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है और 50,000 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेशन, चाहे युवा मोर्चा के हमारे साथी हों, चाहे महिला मोर्चा, चाहे भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में एक बड़ा अभियान चल रहा है। और माननीय मोदी जी के 7 साल पूरे होने को बहुत ही सादगी गरिमा के साथ जैसा उन्होंने देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया, जैसे इस देश की प्रतिष्ठा दुनिया के अंदर स्थापित करने का काम किया और दुनिया को ये प्रमाणित कर दिया कि मोदी जी का नेतृत्व में ये देश दुनिया के सरताज राज्य राष्ट्र बन सकता है। जैसे ही कोरोना का असर आया तो आज मोदी जी का नेतृत्व था, उनका प्रोत्साहन था कि हिंदुस्तान में 2 वैक्सीन हिंदुस्तान ने अपने बलबूते पर यूरोप अमेरिका के और विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए वैक्सीन हमने ईजाद किया और आज उसका उपयोग पूरे देश के अंदर हो रहा है। उसके साथ ही साथ पूरे देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। 31 करोड़ परिवारों के जनधन खाते खोलना, अपने आप में गरीब को एक इज्जत की ज़िंदगी देना और उनके साथ साथ उनके खाते में राशि का ट्रांसफ़र करना। आयुष्मान भारत में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, दुनिया के सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना, 5 लाख रुपया तक के इलाज की व्यवस्था, 14 करोड़ परिवारों को लाभान्वित होंगे जिससे, और आज तारीख तक 1 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा लोगों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी गई है। किसानों के लिए बड़ी योजना जिसमें उनके खाते में 6,000 रुपया हर साल जमा करने की योजना रखी गई है और ये पूरे देश के किसानों के लिए एक बड़ी योजना है जिसमें करोड़ों किसानों को लाभ आज मिल रहा है। हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए आवास, इनके लिए आवास की योजना, देश की सबसे बड़ी योजना आवास की योजना, जिसमें गरीबों के लिए पहली बार है कि 1,60,000 के आवास उनके लिए बनेंगे, इज्जत के साथ ज़िंदगी जी सके। और ये बड़ा लक्ष्य रखा गया था 2022 तक सभी के लिए आवास बन जाए। छत्तीसगढ़ ने इस योजना को रोक दिया है और इसलिए यहाँ के गरीब आज परेशान है। देश के अंदर बड़े निर्णय जो आज आज़ादी के बाद से लंबित थे, वो उस बड़े मुद्दे को निर्णायक दौर में ले जाने का मामला किया और वो चाहे मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर को एक स्वाभिमान के साथ एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा को समाप्त करना, 35A का मामला हो, इन सारे बड़े निर्णय लेने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व रहा और आज इसी वजह से देश पूरी तरीके से खड़ा है। और 2014 और 14 के बाद आज हम खड़े हैं 21 में, तो देश पूरे एकजुटता के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है। विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन देश में हो रहा है। बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो किया, महिलाओं के खाते किए, महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं के आवास में उनका नाम दिया, 50% आरक्षण के साथ पूरे देश में महिलाओं की एक सम्मानजनक स्थिति दी, ट्रिपल तलाक करके हिंदुस्तान के उन अल्पसंख्यक बहनों को मान सम्मान और गौरव से जीने का अधिकार दिया। नरेंद्र मोदी से ज़्यादा महिलाओं के लिए चिंता करने वाला प्रधानमंत्री हुआ नहीं। कॉन्फ्रेंस में 40 मिनट केवल नरेंद्र मोदी पे फोकस रहा। उन्होंने कहा कि देश के अब तक के सबसे विफल प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कोई विजन नहीं उनके पास। 14 से 19 में दोबारा सफलता, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री जिसने पहली बार नहीं दूसरी बार भी पूर्ण बहुमत से अपने बलबूते पे सरकार लाई। हिंदुस्तान का इतिहास नहीं बताता कि 300 से ऊपर सीट लाने की क्षमता किसी व्यक्ति है। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है? कांग्रेस किस राज्य में बचा है? कांग्रेस सबसे कम विधायक संख्या है, सबसे विपक्ष का दर्जा खो दिया जिस कांग्रेस ने। पश्चिम बंगाल में जिस कांग्रेस 0 में पहुंच गया, केरल में अस्तित्व जिनका खत्म हो गया, असम में सत्ता
कि ख्वाब देखने वाले सत्ता से बाहर हो गए। जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। ऐसे रिजेक्टेड पार्टी की बात जो यहाँ के नेता करते हैं तो मुझे हंसी आती है। सरकार चलाने का काम कांग्रेस को सीखना चाहिए। कांग्रेस अपने लोगों को एकजुटता से नहीं चला सकती, इसका दोष भारतीय जनता पार्टी को देना उचित है। ये 7 वर्षों को उन्होंने शो तो बताया है, इसके साथ ही इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।